सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय दलित क्रांति। साथियों, आपको बताते चलें कि कल दिनांक 22/4/2026 को बांकेगंज मोतीपुर में जो घटना घटित हुई थी 14 अप्रैल के दिन, उस संबंध में हम लोगों ने कल 22 तारीख 2026 को ज्ञापन के माध्यम से उप जिलाधिकारी महोदय के सामने हमने अपनी बात रखी है, जिस संबंध में आपको बताते चलें कि हमारे संगठन की मांग है कि पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। चूँकि उसमें 3 प्रश्न ऐसे हैं कि चंदा देवी जो उस घटना की मुख्य धारा की मुख्य व्यक्ति है, जिसकी वजह से घटना घटित हुई है, उस व्यक्ति के ऊपर आज तक कोई एफआईआर पुलिस ने नहीं किया है। दूसरी चीज़ कि चौकी इंचार्ज इतना लापरवाह व्यक्ति है जिसके खिलाफ पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और ये तो आपको देखने को मिला है, लखीमपुर खीरी का इतिहास है कि पुलिस के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो इसलिए हमारे संगठन की मांग है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस की जांच करेगी तो कभी न्याय पीड़ितों को नहीं मिलेगा। चूँकि कहीं ना कहीं चंदा देवी को आगे करके यहाँ के राजनीतिक कुछ जो व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना जो उनका उद्देश्य है उसको सिद्ध करने की कोशिश की है। बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर बाबा साहब को अपमान करने का काम किया गया है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो घटना घटित हुई उसमें उपद्रवी लोग कौन थे, क्या उन उपद्रवियों की पहचान हो पाई है? जिस व्यक्ति ने गाड़ी जलाई, जिस व्यक्ति ने गाड़ी तोड़ी, क्या वो वास्तव में बाबा साहब को मानने वाले ही लोग थे, या उस भीड़ में अराजक तत्व घुस गए थे जिन्होंने साजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया? माना जा रहा है कि हमारी जो चंदा देवी हैं वो विधायक की बहुत नज़दीकी हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक के दबाव में चंदा देवी पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि मेरा मानना है कि विधायक जी तो बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं। अगर वो चाहते तो इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं होती। अगर वो चंदा देवी को रोक देते और वो समझाते कि सारे समाज के लोग हैं, तो इस तरह की कोई घटना घटित नहीं होती। साथियों, मैं आपको बताता चलूं कि चंदा देवी एक ऐसा मुख्य चेहरा है जो कि प्रधानी भी इलेक्शन में लड़ चुकी है वीरेंद्र के खिलाफ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानी के लालच में सब कुछ किया गया है। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि दलितों को आपस में लड़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ इन दिनों में चमार बनाम पासी कर दिया गया है। ये एससी को एससी से लड़ाने का काम किया जा रहा है, जिसको हमारे महापुरुषों ने लगातार वो बताते चले आए कि हम सब एक हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखते वक्त हम सबको एक सूत्र में बांध दिया कि हम लोग एससी में आते हैं। और फिर अगर मैं कहूँ तो पासी जाति और बाबा साहब की जात तो एक है। फिर इस पे विवाद क्यों हो रहा है? हमारे लोग बाबा साहब को सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग हैं। हम तो बाबा साहब का जितना सम्मान करते हैं शायद कोई नहीं करता। बाबा साहब को आज जितना सम्मान, जितना भगवान के रूप में मानने वाले व्यक्ति अगर आपको देखने को मिलेंगे तो जाटो समाज के मिलेंगे, चमार समाज के लोग मिलेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपस में लड़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है, एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तो साथियों, आपको बताते चलें कि चंदा देवी को आगे करके कुछ राजनेताओं ने, मेरा मानना है कि उन्होंने अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए इतना बड़ा पंगा कराया है, दंगा कराया है। उन पर एफआईआर क्यों नहीं? कोई चीज़ सामने नहीं आ पा रही है। चंदा देवी को पुलिस क्यों बचा रही है? संतोष तिवारी जो वहाँ का चौकी इंचार्ज है, उसके खिलाफ पुलिस ने आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की? जबकि उसकी मौजूदगी में प्रतिमा रखी गई, प्रतिमा हटाई भी गई। क्या बिना मजिस्ट्रेट के उपस्थिति के प्रतिमा हटाई जा सकती थी? दूसरी चीज़ कि अगर वहाँ समाज के लोगों ने प्रतिमा रख दी तो आपके पेट में दर्द हो गया। वहीं धर्माखेड़ा में जब बिना परमिशन के स्कूल संविलियन विद्यालय के अंदर यज्ञशाला बन गया, बिना परमिशन के वहाँ पे मंदिर का निर्माण हो गया, तब आपके पेट में दर्द नहीं हो रहा है। जबकि प्रशासन ने कहा था कि वहाँ का कार्य रुकवा दिया गया है। जब हम लोगों ने मेतौली में ज्ञापन दिया था, एसडीएम का घेराव किया था, फिर चोरी चोरी आपने क्या कहते हैं शिव मंदिर, जो क्या कहते हैं जो मंदिर बनवा रहे थे आप, उस मंदिर को भी आपने बनवा दिया, यज्ञशाला भी आपने बनवा दिया। हमें मंदिर बनाने से आपत्ति नहीं है, हमें यज्ञशाला बनने से आपत्ति नहीं है, लेकिन दोहरा रवैया आप क्यों अपना रहे हैं? वहीं पे अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगानी हो तो आपको परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, वहीं आपको मंदिर बनाना हो
कोई अनुमति नहीं हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन को भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रशासन जो है इस तरह के अनर्गल काम क्यों कर रहा है? केवल दलितों के ऊपर ही आपका जोर चलता है? क्या आप दलितों को ही टारगेट बनाकर काम करना चाहते हैं? क्या आप दलितों को ही नीचा दिखाना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जिसने इस देश को संविधान दिया उस संविधान से ही आपको एलर्जी है? इस संविधान की बदौलत आप वर्दी पहन रहे हो और वही वर्दी पहनकर आपने बाबा साहब के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। ये संतोष तिवारी बांके गंज चौकी इंचार्ज ने किया है, तो बांके चौकी इंचार्ज आज तक पद पर कैसे बना हुआ है और वही क्या कहते हैं घरों में घुस के लोगों को अरेस्ट करा रहा है? क्या वहाँ के कोतवाल वर्दी पहनने के लायक हैं? जिनकी मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना घट गई, आखिर किसके उकसाने पर क्या कहते हैं इतना बड़ा दंगा खड़ा हो गया? जब ये पुलिस वहाँ पर इस मामले को सुलझाने के लायक नहीं है तो उनको इतने बड़े अहम पद पे बैठाया क्यों गया है? अन्य कहीं जगह घटना नहीं घट गई, वहीं पे ऐसी क्या बात हो गई कि घटना घटित हो गई? साथियों, बहुत सारे सवाल हैं। वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत सारे चीज़ों पे लंबे उस पर हम आपको नहीं समझा सकते। मेरा मानना है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है वो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं। पुलिस ने आज तक जितने फुटेज में लोग थे उनको चिन्हित नहीं किया है। अगर चिन्हित किया है तो लिस्ट आज तक जारी क्यों नहीं की है? पता लग रहा है कि 14 साल की बच्ची को आपने मारा, घर में घुस के आप नई शादियाँ हुई हैं उनके बहू बेटियों को आप मार रहे हो, एक 4 साल की बच्ची को आपने मारा है, किसी का भी नाम उठा के आपने FIR में डाल दिया है, कोई मतलब नहीं है। मेरा सीधा आरोप है कि आप गिरफ्तारी का डर दिखाकर वहाँ की पुलिस धनुगाही कर रही है, बांकेगंज की पुलिस। मेरा सीधा आरोप है आपके ऊपर। और इस तरह के कार्य करना बांकेगंज की पुलिस, मैलानी की पुलिस बंद कर दे, अन्यथा जो आप ये डर दिखा रहे हो कि वहाँ पे हम लोगों को जाने नहीं देंगे, जाएंगे तो हम ज़रूर, क्योंकि वो हमारा समाज है, वो पीड़ित है, आप रोक नहीं पाओगे। आप पुलिस का डर दिखा रहे हो, PSC दिखाओगे, कितनी PSC लगाओगे? इस जिले में 10 लाख जाटो समाज रहता है, सारे दलितों को मिला दे तो 18 लाख दलित समाज रहता है, कितनों को रोकोगे आप? कितनी पुलिस आपके पास है, कितनी PSC है? इसलिए मेरी आपको राय है प्रशासन से कि आप लोग दादागिरी ना करें, गुंडाई ना करें, बात को बैठकर समझबूझकर इस मामले का हल निकालें। ये डर मत दिखाइए कि भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार है तो क्या खा जाएगी सबको? आप हत्या करवा देंगे, छावनी बनाकर सबको घेर कर इसको गांव में जाने नहीं देंगे पीड़ितों से मिलने के लिए। पीड़ितों से मिलने इसलिए नहीं जाने दे रहे हो जिससे कि आपकी बातें निकलकर सामने ना आ जाएं। आप घर में घुसकर गुंडाई कर रहे हो। आपने वर्दी गुंडाई पहनने के लिए की है। वर्दी काहे लिए पहनी है? गुंडाई करने के लिए। इस चीज़ को बंद कर दीजिए। मैं मैलानी पुलिस से बार बार कह रहा हूँ, अन्यथा आप पूरी सड़कें आपको जाम मिलेंगी, नीले झंडे के अलावा वहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर जवाब देते रहिएगा आप शासन को, प्रशासन को। आप ये सरासर गुंडाई कर रहे हैं और आपकी ये गुंडाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं जिला प्रशासन से फिर अपील करूंगा कि वहाँ पर जो पीड़ितों से मिलना चाहता है उनको मिलने दिया जाए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप आंदोलन को रोक नहीं पाएंगे। मैं आज तक खामोश रहा, मुझे लगा कि समाज के कुछ लोग आगे आकर अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैंने ये देखा कि यहाँ पे तो कोई रखना ही नहीं चाह रहा अपनी बात। सिर्फ ज्ञापन देकर काम चल जाएगा। क्यों डर रहे हो आप लोग भाई? किससे डर रहे हो? जेल जाने से डर रहे हो? मैं आपको चेतावनी देता हूं प्रशासन को कि अगर 30 तक सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई तो आप रोक लीजिएगा। कितने लोगों को आप जेल भेजोगे? मैं गारंटी देता हूं कि 1 लाख लोगों को लेकर मैं जेल भरो आंदोलन करूंगा। रोकिए आप हमको, डिटेन करिए हमको घर में, लिखिए हमारे लोगों पे मुकदमे, हम आपको कोर्ट में देखेंगे। आप जिसके ऊपर मर्जी होगा मुकदमा लिख देंगे। हमें प्रतिमा लगानी हो तो आपको परमिशन देने के लिए आपके पेट में दर्द होने लगता है। मंदिर बनने हैं उसके लिए आपके पेट में दर्द नहीं है। जहाँ देखो वहीं आप मंदिर बनवाते चले जा रहे हो। अनुमति हो ना हो उसके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं। क्या इस देश में दोहरी कानून व्यवस्था चलती है? प्रशासन बताएगा हमको। इस जिले में जब 5 साल से हम लोग लगातार ये शासन को, प्रशासन को सूचित कर रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ अम्बेडकर पार्क की जगहें हैं तमाम लोगों के कब्जे में, उसको आप क्यों नहीं कब्जा मुक्त करा रहे हो? आप करिए ना काम। कोई SDM काम नहीं करना चाहता, कोई DM आता है काम नहीं करना चाहता। तथाकथित जो हमारे पहली जिलाधिकारी थी वो कहने के लिए ईमानदार थी, उसने कोई काम नहीं किया आज तक।
लाखों लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, हजारों की तादाद में लोगों को शेर ने खाया। आज तक वो किसी प्रकरण में वहाँ पर शामिल नहीं हुई। वो तथाकथित ईमानदार जिलाधिकारी थी यहाँ की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो भी प्रशासन है वो लचर है, लापरवाह है। उसको ये लगता है कि यहाँ सब कीड़े मकोड़े रहते हैं। साथियों, मैं अपने बहुजन समाज से अपील करता हूँ कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग निर्दोष हैं उनको अगर सज़ा पुलिस दे रही है, उनके खिलाफ एफआईआर लिख रही है, मुकदमा दर्ज कर रही है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो जारी करिए, आप अपनी बताइए अपनी बात। आपको अगर मिलने नहीं दिया जा रहा तो आपकी बात हम तक आएगी, वीडियो के माध्यम से आएगी, व्हाट्सएप के माध्यम से आएगी, किसी न किसी माध्यम से आप अपने पहुंचाने की कोशिश करिए। और रही बात, अगर प्रशासन हमको मिलने नहीं देता है, क्योंकि मैं तो गया हूं 2 बार, मिलके भी आया, लेकिन गांव में कुछ लोग मिले नहीं। लेकिन अब जब हम लोग जाना चाह रहे हैं तो प्रशासन हम लोग को जाने नहीं दे रहा। मैं आप लोग को बता दूं कि अम्बेडकरवादी संगठन अगर वहां जाना चाह रहे हो, कोई भी संगठन हो, तो प्रशासन उनको मिलने से ना रोके। प्रशासन अपनी गलतियां छुपाने के लिए जो मिलने से रोक रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपकी गलती नहीं तो आप मिलने से क्यों रोक रहे हो? क्या मैलानी पुलिस ही सर्वे सर्वा है? मैलानी पुलिस निर्दोष है? वहां पे जितने लोग गए थे सब बेवकूफ गए थे, वहां पे कोई समझदार व्यक्ति नहीं था। इसलिए मैं जिला प्रशासन से फिर अपील करूंगा कि इस मामले को बैठकर इसका कोई ना कोई समाधान निकालिए, अन्यथा बड़े आंदोलन के लिए आप तैयार रहिए। और रही बात मनोज भारती पे मुकदमा लिखने के लिए, तो मनोज भारती मुकदमों से नहीं डरता है। अगर आपके पास संवैधानिक पावर है तो संविधान, हम लोग को भी पता है कि संविधान हमें क्या आदेश देता है, क्या हमें अधिकार देता है। मैं अपने समाज को बताना चाहूँगा कि यदि 30 तारीख तक प्रशासन कोई हल नहीं निकालता है, अगर इस तरह से अवैध तरीके से लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, पुलिस घरों में जाके गुंडाई करती है, तो 1 तारीख से पुलिस वहाँ पे लाखों लोगों को रोकने के लिए तैयार रहे। हम भी देखते हैं कि आप कैसे रोकते हो। हम पुलिस की गुंडाई नहीं चलने देंगे। ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, ये संविधान से देश चलता है और संविधान आपको मानना पड़ेगा। जिला प्रशासन इस बात को कायदे से समझ ले, और पुलिस, मैलानी की पुलिस है, उस पर सख्त निगरानी रखे, क्योंकि मैलानी की पुलिस बदतमीजी कर रही है और ये आपको मानना पड़ेगा। कल हम लोग के ज्ञापन से पहले कुछ महिलाओं ने ज्ञापन दिया है, सब रो रही थी, सबको कहीं ना कहीं मारा पीटा गया है। मोतीपुर की महिलाएं आई हुई थी। प्रशासन कर क्या रहा है? जिला प्रशासन क्या कर रहा है? क्या जिला प्रशासन अपनी खुद की निगरानी में गुंडाई करा रहा है? पुलिस के माध्यम से पुलिस जाके घरों में मारेगी, दबिश के नाम पे किसी के घर में घुस जाएगी, किसी की बहन बेटी कैसे सोई है, कैसे बैठी, इस तरह की गुंडागर्दी पुलिस कर रही है। तो ये पुलिस की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको मेरे ऊपर एफआईआर लिखनी है, आप लिखिए। मैं खुल के बोल रहा हूँ कि ये आपकी गुंडाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और आप एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। मैं मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय दलित पैंथर, आपको खुली तरीके से आपको बता रहा हूँ कि अपनी गुंडाई रुकवाइए, अन्यथा 30 तारीख के बाद जिले में अगर किसी भी प्रकार की आंदोलन, बड़ा आंदोलन होता है, कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन होगा। इसलिए 30 तारीख से पहले इस मामले को आप सॉर्ट आउट करिए। आप कुर्सी पे बैठे हैं मामले को समझने के लिए, मामले को संभालने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए आप बैठे हैं, ना कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए आप बैठे हैं। आप अपनी पुलिस को लगाम लगाइए, क्योंकि आपकी पुलिस, मैलानी पुलिस, बांकेगंज की पुलिस बेलगाम हो गई है। संतोष तिवारी को तत्काल निलंबित करिए, चंदा देवी के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करिए, अन्यथा 30 तारीख के बाद आपकी जिम्मेदारी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। आप पुलिस बढ़ाइए, हम जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हैं। मैं मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय दलित पैंथर, मैं अपने समाज से फिर अपील करता हूं कि यदि 30 तारीख तक मामले को सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो आप जिला आंदोलन के लिए तैयार रहें, प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहें। अगर मुझे पुलिस अरेस्ट करती है तो आपके पीछे हजारों लोग हैं, लाखों संगठन तैयार हैं। जिला लखीमपुर भी याद रखेगा कि पुलिस की गुंडाई दलित समाज के लोग अब नहीं सहेंगे। तुम चलोगे, संवैधानिक दायरे में चलोगे। अगर हमारे लोगों ने गलतियां की हैं
तो उनको संवैधानिक तरीके से आप सज़ा दोगे, ना कि गुंडई करके। अगर आप गुंडई करोगे तो फिर समाज को भी गुंडई करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसका सारा खामियाजा जिला प्रशासन भुगतेगा और जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इसलिए मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आप लोग 30 तारीख से पहले इस पूरे प्रकरण में बैठकर किस तरह से इस मामले को ख़त्म किया जा सकता है, किस तरह से लोगों को राहत की सांस मिले, इस पे बैठ के विचार करिए। बाकी इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय संयोजक, भारतीय दल एफआईआर।